सन्यासी नहीं हूँ। मेन काम तो वही था कि धर्म का काम करना है। मेंटल हेल्थ वाला वैसे वाला पेज था। मानसिक तौर पर आपको दिक्कत है तो बनेगा यो हो, तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। सनातन के प्रति इतना प्रेम क्यों? सत्य के प्रति प्रेम है ना वो। अब वो सत्य है सनातन के अंदर ही है। सनातन मतलब जो इटरनल है, जो एक ही सत्य है। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? पूरी दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म। महाकुंभ में नागा, औघर, साधु सन्यासियों की अद्भुत और विचित्र दुनिया बसी है। और इन सब के बीच सबसे चर्चित चेहरा बन चुके हैं आईआईटी बाबा। नाम बदल चुका है, शक्ल सूरत बदल चुकी है, ठिकाना बदल चुका है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर चुका इंजीनियर अब बाबा बन चुका है। दुनियादारी से दूर, मस्त मलंग ऐसा सन्यासी जिसे न धन दौलत या शोहरत की चाह है और न ही इसे भविष्य की चिंता है। सनातन सत्य के आनंद में डूब चुके हैं आईआईटी बाबा। सनातन के प्रति इतना प्रेम क्यों? नहीं, सत्य के प्रति प्रेम है ना वो। अब वो सत्य है सनातन के अंदर ही है, तो अब सारे धर्मों को मिला के यदि गुच्छा बनाएंगे, जितने भी मतलब जो उसी ईश्वर को पाने के तरीके हैं, तो उसको पूरे को सनातन बोलेंगे, क्योंकि सनातन मतलब जो इटरनल है, जो एक ही सत्य है। साधु संतों की दुनिया में ये चेहरा इन दिनों सबको चौंका रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आईआईटी पास आउट इंजीनियर की जिंदगी में आखिर यू टर्न कैसे आया। क्यों इसने लाखों की नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस एक कामयाब हैंडसम नौजवान ने संन्यास की राह पकड़ ली। वो तो मेरे को घर पे ताना देते थे, संत बनेगा यो हो। मैं जैसे कोई एक ओल्ड लेडी आई ना घर के अंदर, तो मैं उनको समझा रहा था ये सारी चीजें कि ये मन कैसे काम करता है, इसको शांत कैसे करे, ये सब कैसे करे। तो वहां पे आके कटाक्ष कर रहे हैं कि तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। आईआईटी बाबा की कहानी में ट्विस्ट टर्न ही नहीं, कंट्रोवर्सी भी है। ये अपने पिता से बेहद नाराज हैं, परिवार वापस जाना नहीं चाहते और आगे की जिंदगी इसी तरह साधुओं की तरह ही बिताने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्यों? आपके माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं आपको लेकर, और शायद वो अपील भी आपसे कर रहे थे कि वापस लौट आओ। तो कभी माँ का ख्याल आता तो होगा, क्योंकि आप इकलौते उनके संतान हैं। ख्याल मतलब उनका ख्याल आए, बाकी लोगों के माँ बाप का ख्याल ना आए, तो फिर वो वही स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता वाली चीज़ें होती है ना। मतलब आप अपने माँ बाप को ज़्यादा ट्रीट कर रहे हो दूसरों के माँ बाप से। माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य भी होता है, सारी बातें कही जाती हैं। सारे माता पिता उनको यही शास्त्रों की यही कहानियाँ बताते हैं। अब शास्त्रों में तो मोक्ष के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है, बट जब वही बच्चा भगवान का नाम लेने लगता है तो एकदम से उनको शास्त्र भूल जाते हैं वो लोग। घूम रहे हैं धर्म अध्यात्म के प्रति, ये आकर्षण कैसे पैदा हो गया? नहीं, जिस चीज़ की निरर्थकता आपको समझ में आ जाती है ना कि इस चीज़ की कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जैसे पैसे की है। अब तुम ज़्यादा पैसे कमा के मतलब क्या क्या खरीद लोगे ऐसा, मतलब तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके पूरी लाइफ भर आनंद में रह सकते हो? तो कहीं ना कहीं आप उसकी खोज में जाओगे तो आध्यात्म में आएगा। तो फिर वो शिफ्ट किया इंजीनियरिंग से, मैं क्रिएटिव फील्ड्स इन सब के अंदर चला गया, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन और बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, इन सब के अंदर। तो मेरी लाइफ में तो ऐसे ही हुआ, तुम आगे बढ़ते गए, हर एक चीज़ को ढूंढते गए कि अच्छा पैसे में भी ये चीज़ नहीं रखी है, इस फैशन में भी नहीं रखी है, तो फिर तुम कहाँ रखी है? तो अब लोग सोच रहे हैं कि वो अचानक है, वो अचानक नहीं है, वो धीरे धीरे तुम एक रास्ता होता है ना, मार्ग, उस मार्ग पे तुम हमेशा चल रहे होते हो
पर तुम्हारा फल जो होता है वो अचानक से मिलता है। अभय सिंह की कहानी का एक सिरा परिवार से जुड़ा है। अभय सिंह बताते हैं कि उनके दिलो दिमाग में जो चल रहा था उसे माता पिता समझ नहीं पाए। धर्म और आध्यात्म की बातों का मजाक उड़ाया जाने लगा। आपकी अपने घर में कोई अनबन हो गई थी, वो भी एक बड़ी वजह रही कि आपने उस विरक्ति के भाव से परिवार को छोड़ दिया और इस पथ पर निकल गए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं ना, अनबन की सबकी। वहाँ पे घर पे बैठ के मैंने साधना की, उन लोगों को भी समझाया कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बढ़िया बनाओ, खुशी से रहो, ये सब ना। जो लोग बिल्कुल इस चीज़ को ना समझे, बल्कि तुमको पागल का सर्टिफिकेट दे दें, तुमको कोई मेंटली इल का सर्टिफिकेट दे दें, तुम्हारे ऊपर मतलब अलग अलग टाइप के कुछ बोल रहे हैं समाज के अंदर भी। अब वो माता पिता अभी नौटंकी करके, एक्टिंग करके अब ऐसे चिंता दिखाएं कि हमको बहुत चिंता है इसकी। वो तो मेरे को घर पे ताना देते थे, संत बनेगा यो। मैं जैसे कोई एक ओल्ड लेडी आई ना घर के अंदर, तो मैं उनको समझा रहा था ये सारी चीज़ें कि ये मन कैसे काम करता है, इसको शांत कैसे करे, ये सब कैसे करे। तो वहाँ पे आके कटाक्ष कर रहे हैं कि तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। मतलब ये सब क्या है? अब सोचो ना, क्या कहाँ से सोच है उनकी। अभय ने शादी ब्याह से इनकार कर दिया। नौकरी तो पहले ही छोड़ चुके थे। परिवार वाले इस बात से खफा थे। अभय की सन्यासी जैसी बातों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आखिरकार अभय के दिलो दिमाग ने विद्रोह कर दिया। अभय ने न सिर्फ परिवार से बल्कि सांसारिक जीवन से भी संपर्क तोड़ लिया। 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं है। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मैंने कोशिश भी करी, यह भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अभय सिंह ने तीर्थ स्थानों का भ्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने सन्यासी जैसे वस्त्र धारण कर लिए। अभय के पिता बताते हैं कि 6 महीने पहले उनसे आखिरी बार बात हुई थी। मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। लोगों ने 2-3 बात शास्त्रों की उठा के ना उसको फ़ायदे के लिए उठा, अपने ईगोइस्ट लाइक स्पेशली जो माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो कोरा कागज़ है, जो तुम उसको बताओगे वो सीख जाएगा। बुद्ध जो थे वो तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए थे। आदि शंकराचार्य जो थे वो तो 10 साल की 11 साल की उम्र में ही घर छोड़ के निकल गए थे। तो आप क्या बोलोगे इन सब लोगों को? करण ग्रेवाल की लाख मिन्नतों के बाद भी अभय नहीं लौटे। वो मान चुके हैं कि बेटे के सन्यासी बनने के बाद उसका घर लौटना संभव नहीं है। अभय सिंह को लेकर ये शक भी जताया गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरोप ये भी लगे कि डिप्रेशन या जीवन की समस्याओं से भागने की कोशिश में उन्होंने साधु का चोला पहन लिया। तुम्हारी फिजिकल बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के, तुम्हारी मेंटल स्टेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ। तो वो जो तुम्हारी अंदर की ऊर्जा है वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है और बाहर वाली ऊर्जा अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो जब वही है, इसलिए मैं बोला ना, या तो इंसान खुद से हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ जाए, जो बिगड़ ही रही है आज के टाइम में। लोग मेंटली इतने पागल हो जाए कि उनको समझ में नहीं आया ज़िंदगी क्या है। क्योंकि हो रहा है ना, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा उसके अंदर भूसा भर दिया। इसलिए पेट के अंदर ख़राब खाना भरोगे तो पेट खराब हो जाएगा। वैसे माइंड के अंदर तुम खराब ऐसे विचार या ऐसे डिसजॉइंटेड विचार भरोगे तो उसको वही कर रहा ना, मैं जॉइंट कर रहा ना सारे विचारों को, कि एटलीस्ट उसके एक सेंस बने। बेटा अभय महाकुंभ में है, ये खबर मीडिया के जरिए ही परिवार वालों तक पहुंची। इधर महाकुंभ पहुंचे साधु सन्यासियों के बीच अभय IIT बाबा के नाम से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल है कि अभय सिंह इस सन्यासी जीवन से क्या हासिल करना चाहते हैं।
अभय जी, ये विरक्ति का भाव कैसे आया जीवन में? क्योंकि जाहिर तौर पर आप भी कभी सोचते होंगे कि आपकी भी शादी हो, ब्याह हो, उस तरीके का जीवन जिए, शायद आपकी गर्लफ्रेंड भी रही होंगी, उस तरह का जीवन आपने जिया तो होगा ना कॉलेज लाइफ? नहीं, बट शादी का तो मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं शादी तो मेरे से मैं करूँगा ही नहीं, या मेरे से मुझे पता ही नहीं कैसे रहना है। वो फॉर्मेशन दिमाग में आई ही नहीं कि हाँ मैं इसको भोगूँ। तो इसलिए मैं वो पैशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गया, फोटोग्राफी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। फिर मुझे वो समझ में आया कि नहीं, उसको भी जीवन का मतलब नहीं बनाया जा सकता। अभय सिंह आधुनिक सन्यासी लगते हैं। सोशल मीडिया में इनका वीडियो वायरल हुआ तो कुंभ में इनसे मिलने वालों की तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि आईआईटी बाबा का ज्ञान दूसरों से कुछ अलग और खास है। मैं जो कर रहा हूँ वो कर्मयोगी कर रहा हूँ। मैं पूरा जितना भी काम कर रहा हूँ ये सब वही पूरा ज्ञान को पढ़ना, समझना, इसके बारे में डिस्कशन करना, उसको अच्छी तरीके से समझाने का सोचना कि इसको कैसे समझाया जा सकता है। ये इंटरव्यूज़ के अंदर भी इसको इस प्लेटफॉर्म का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेरे को बढ़ाने के बजाय उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो ये सब भी तो कर्म ही है ना। तो सबको ज़रूरी नहीं है ना कि वो सब छोड़ के पहाड़ में जाके ही बैठना है। अभय सिंह कभी सनातन धर्म के आधुनिक नजरिए को समझाने की कोशिश करते हैं तो कभी ये सनातन और साइंस के तार जोड़ते हैं। मैं साधु के हिसाब से वेश नहीं करता, मैं तो उसको या तो पूरा तंत्र या विज्ञान के हिसाब से देखता हूँ कि किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए तुम्हें। खुले कपड़े पहनने चाहिए, फिर ये इस टाइप से धोती पहनने में क्या फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कि तुम पैंट पहनो या कोई और तरीका पहनो। हाँ, हो सकता है कि धोती के अंदर जैसे एक नुकसान होता है कि जेब नहीं होती। आज के टाइम में जेब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, वॉलेट जो तुमको हमेशा रखने होते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे उन्होंने सोचा नहीं हो। तो आप ये सजेशन मैं तो देंगे? उसको प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी या विज्ञान के हिसाब से देखता हूँ। यही है मेरा मेन तो मकसद, यही है कि इसको सनातन का जो ज्ञान है उसको पूरी तरीके से विज्ञान के ज्ञान से जोड़ दिया जाए, ताकि ये वाला जो विवाद है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए कि ये अंधविश्वास है या ये वैज्ञानिक नहीं है या ये तथ्य नहीं है। अभय सिंह कथावाचकों की तरह धारा प्रवाह प्रवचन नहीं देते, वो तर्क वितर्क भी नहीं करते। वो मुस्कुराते हुए बात करते हैं और किसी टेक्नोक्रेट की तरह हर बात को साइंटिफिक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके सामने कोई ठोस योजना नहीं दिखती और ना ही कई सवालों के जवाब मिले हैं। क्या अभय सिंह सन्यासी परंपरा का पालन करते हैं? संत परंपरा के मुताबिक क्या अभय ने गुरु से दीक्षा ली है? अभय किस अखाड़े या आश्रम से जुड़े हैं? क्या अभय पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं? आईआईटी बाबा अभय सिंह महाकुंभ का मॉडर्न चेहरा है। इनकी तरह ही पिछले दिनों हर्षा रिछारिया का नाम भी चर्चा में था, जो भगवा वस्त्र में रथ पर बैठकर कुंभ में आई थी, जिस पर सवाल भी उठे। लेकिन आईआईटी बाबा अब भी महाकुंभ में डटे हुए हैं।